हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है डिग्री ऑफ एन एरे। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन a non-empty array of non-negative integers nums. The degree of this array is defined as the maximum frequency of any one of its elements. We have given an array that is nums which contains a non-negative integers, and we have to find the degree of that array. Now what is the degree of an array? Degree of an array is defined as the maximum frequency of any of the one of its element, which means any element in an array which is appearing more than one time. So the maximum frequency of that element is known as degree of an array. Okay. Your task is to find the smallest possible length of a continuous subarray of nums that has the same degree as nums. Now what we have to do? We have to find the smallest length subarray which has the same degree as the nums array has degree. ठीक है, हमारे पास एक nums array गिवन है जिसकी डिग्री हमें पता है। हमें एक सब एरे निकालना है जिसकी डिग्री विल बी एज सेम एज डिग्री ऑफ एरे नंबर्स। ठीक है, कैसे निकालें? व्हाट इज डिग्री? डिग्री मीन्स any element which is appearing more than one time, so the maximum frequency of any element is known as degree. Now for example, we have considered this array. Now here frequency of 1 is 2, that is 1 appears twice in an array now. Now frequency of 2 is again 2. Frequency of 3 is 1. So the degree of this given nums array is defined as 2 because 2 is the maximum frequency of element. Therefore the degree is 2. Now we know what is the degree of an array. Now our task is to find the sub array of minimum length which has the same degree, that is 2. Now what we can? Here we had two subarray, that is this and again this, which contains same degree as nums. क्योंकि यहाँ पे ये जो दो है, ये जो सबैरे बन रहा है मेरा, इसकी डिग्री भी 2 आ रही है और ये जो सबैरे बन रहा है इसकी डिग्री भी 2 आ रही है। लेकिन अब मैं इसे फाइंड कैसे करूँगी? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरे गिवन है 1 2 2 3 1 और मैं एक और ढूंढ देती हूँ, यहाँ पे एक और 2 है। तो अब मुझे इस एरे में से सब एरे फाइंड करना है जिसकी डिग्री सेम होनी चाहिए नम्स एरे के। इस नम्स एरे की डिग्री क्या हो जाएंगी? 3। तो मुझे एक सब एरे ये दिख रहा है मिनिमम लेंथ का जिसकी डिग्री मेरी 3 होगी, लेकिन ये सब एरे मुझे कैसे मिला? मैं जो मेरा 2 है, मैं अपने 2, मेरी डिग्री किस कारण आ रही है? 2 के कारण आ रही है, 2 एलिमेंट के कारण आ रही है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो 2 का फर्स्ट अपेयरिंग इंडेक्स है और लास्ट अपेयरिंग इंडेक्स फाइंड कर रही हूँ। फर्स्ट अपेयरिंग इंडेक्स एंड लास्ट अपेयरिंग इंडेक्स अगर मुझे पता होगा 2 का, तो आई कैन इजीली फाइंड द डिग्री स्मॉलेस्ट सब एरे ऑफ सेम डिग्री। ठीक है, तो मैं ये पता लगा लूँगी फर्स्ट अपेयरिंग और लास्ट अपेयरिंग इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, और उसको स्टोर कर दूँगी। सिमिलरली फिर मैं ऐसे सारे सारे एलिमेंट की फर्स्ट अपेयरिंग और लास्ट अपेयरिंग वो निकाल लूँगी, इंडेक्स उनको स्टोर कर लूँगी और उनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लूँगी। उसमें से जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है और मैं उसको देखूँगी कि उसका फर्स्ट अपेयरिंग और लास्ट अपेयरिंग इंडेक्स देख के उसकी जो लेंथ है कितनी आ रही है। अगर वो छोटी है तो मैं उससे रिटर्न कर दूँगी, अदरवाइज मैं दूसरे एलिमेंट को देखूँगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसकी लेंथ मैं रिटर्न कर दूँगी, लेकिन मेरा क्वेश्चन है तो मैं वापस क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास ऐसा है कि मेरे 2 एलिमेंट है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो अब मेरा सब एरे कैसे कैलकुलेट होगा? तो ठीक है, मेरे पास 2 कंडीशन गिवन है ना। एक तो मेरे को डिग्री के लिए एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो 2 एलिमेंट की सेम है, तो ठीक है, ये कंडीशन को तो मैं अलग रखती हूँ। मेरी सेकंड कंडीशन क्या है कि मेरा जो सब एरे रहना चाहिए उसकी जो लेंथ है वो मिनिमम रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 1 1 को कंसिडर करती हूँ, अगर मैं 1 1 को कंसिडर कर रही हूँ तो मेरी लेंथ तो मिनिमम नहीं आ रही, लेकिन मैं 2 2 को कंसिडर करती हूँ तो मेरी लेंथ मिनिमम आ रही है। ठीक है, तो मैं क्या रिटर्न करूँगी? ये सब एरे ऑफ लेंथ 2। ठीक है, ठीक है, वही मैंने मैप बना लिया है, एरे को आइट्रेट करके फ्रीक्वेंसी सारी स्टोर कर दी है और एलिमेंट और उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर दी। फिर मैंने एक मैक्सिमम एरे वेरिएबल बनाया है, तो इनिशियली 0 है। फिर मैं काउंट को इनिशियलाइज कर रही हूँ और चेक कर रही हूँ कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है,
इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। उसके बाद मैं वही उसके फर्स्ट अपेयरिंग लास्ट अपेयरिंग इंडेक्स को माइनस करके उसकी लेंथ निकाल दे रही हूँ दोनों एरे की। दोनों मतलब अगर मेरे पास दो सेम फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट है तो उनमें से जो मिनिमम लेंथ है मैं उसको रिटर्न कर रही हूँ। ठीक है, इसे रन करके देखते हैं क्या हो जाता है। ये रन हो रहा है, विच मीन्स हमारा कोड बिल्कुल सही है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।